पाठ 8 संज्ञा के विकार डिक्लेंशन ऑफ नाउन। लिंग जेंडर। हिंदी भाषा में लिंग का अर्थ है चिन्ह। इन्हीं चिन्हों से किसी शब्द के पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का पता चलता है। शेर शेरनी आराम कर रहे हैं। मोर मोरनी का जोड़ा तो देखो। वाह, हाथी हथनी गन्ना खा रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि मोर, शेर और हाथी शब्द पुरुष जाति के हैं और मोरनी, शेरनी और हथिनी शब्द स्त्री जाति के हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग एक पुल्लिंग, दो स्त्रीलिंग। पुल्लिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे राजा, नगर, विद्यालय, मामा, हाथी, घोड़ा आदि। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे गाय, नदी, हरियाली, खिड़की, कार, साइकिल, गंगा, रानी आदि। लिंग की पहचान। संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं, प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान उनकी शारीरिक संरचना से होती है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। बकरा, बकरी, मोर, मोरनी, दादा, दादी, चाचा, चाची, पंडित, पंडिताइन, मालिक, मालिकिन। सांप, सांपिन, ताऊ, ताई, शेर, शेरनी। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों को परंपरा और व्यवहार के आधार पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग माना जाता है। हालांकि ऐसे शब्दों के लिंग का निर्धारण वाक्य में आए क्रिया और विशेषण शब्दों के आधार पर आसानी से हो जाता है, जैसे यह मीठा आम है, विशेषण। हमने लीची खाई, क्रिया। कुछ प्राणीवाचक शब्द अपवाद स्वरूप हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग में। नित्य पुल्लिंग शब्द मच्छर, गेंडा, भालू, कौवा, गीदड़, जेब्रा, जिराफ, खरगोश आदि। नित्य स्त्रीलिंग शब्द लोमड़ी, मक्खी, गिलहरी, छिपकली, कोयल आदि। कुछ पदवाची शब्द ऐसे हैं जिनमें लिंग परिवर्तन नहीं होता, जैसे राष्ट्रपति, पत्रकार, मुख्यमंत्री, चित्रकार, प्रबंधक, सभापति आदि। पुल्लिंग की पहचान। निम्नलिखित नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, दिनों तथा कुछ महीनों के नाम, जैसे रविवार, सोमवार, अप्रैल, जून आदि। अपवाद जनवरी, मई, जुलाई, स्त्रीलिंग। ग्रहों के नाम, जैसे सूर्य, चंद्र, शनि, मंगल आदि। चांदी के अलावा सभी धातुओं के नाम, जैसे सोना, लोहा, पीतल आदि। वृक्षों तथा अनाजों के नाम, जैसे नीम, पीपल, चना, गेहूं, बाजरा आदि। सागरों के नाम, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर आदि। शरीर के कुछ अंग, जैसे हाथ, गला, माथा, पैर, अंगूठा, दांत, पेट आदि। समूह का बोध कराने वाली कुछ संज्ञाएं, जैसे कुटुंब, संघ, दल आदि। भाववाचक संज्ञाएं, जैसे पहनावा, दिखावा, मोटापा, बचपन आदि। वर्णमाला के अक्षर, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, अ, आ आदि। अपवाद इ, ई, री स्त्रीलिंग। दान प्रत्यय से समाप्त होने वाले शब्द, जैसे पीकदान, फूलदान आदि। जिन संज्ञाओं के अंत में अक, त्व, ना, पन, आपा, आव, आवा, औड़ा तथा क आते हैं, जैसे अक चालक, पालक, त्व सतीत्व, कवित्व, ना पढ़ना, सोना, पन बालकपन, पागलपन, आपा पुजापा, बुढ़ापा, आव बचाव, लगाव, आवा पहनावा,
चढ़ावा, औड़ा हथौड़ा पकौड़ा तथा क लेखक गायक आदि। स्त्रीलिंग की पहचान। निम्नलिखित नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों और झीलों के नाम जैसे गंगा, यमुना, गोमती, कावेरी आदि। भाषा और बोलियों के नाम जैसे हिंदी, चीनी, रूसी, फ्रेंच आदि। आकारांत तत्सम शब्द जैसे कृपा, दया, परीक्षा, सूचना आदि। उकारांत तत्सम शब्द जैसे आयु, मृत्यु, ऋतु, अपवाद, साधु। प्रायः ईकारांत शब्द जैसे नदी, रोटी, चिट्ठी इत्यादि। भोज्य पदार्थों के नाम जैसे कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल, रोटी आदि। प्रायः इकारांत शब्द जैसे रुचि, अग्नि, मति, गति आदि। इमा प्रत्यय युक्त शब्द जैसे लालिमा, कालिमा, नीलिमा आदि। इया, आवट, आहट तथा ता प्रत्यय युक्त शब्द जैसे इया। चूहिया, चिड़िया। आवट, मिलावट, सजावट। आहट, घबराहट, मुस्कराहट। ता, सुंदरता, मधुरता आदि। लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों के अंत में स्त्रीलिंग सूचक कुछ शब्दांश प्रत्यय जोड़े जाते हैं। इनके कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। अंतिम अ को आ में परिवर्तित करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग। शिष्य, शिष्या। भवदीय, भवदीया। छात्र, छात्रा। अध्यक्ष, अध्यक्षा। मूर्ख, मूर्खा। महोदय, महोदया। प्रिय, प्रिया। सुत, सुता। आचार्य, आचार्या। पूज्य, पूज्या। वृद्ध, वृद्धा। आत्मज, आत्मजा। चपल, चपला। वंदनीय, वंदनीया। अंतिम अ आ के स्थान पर ई लगाकर घोड़ा, घोड़ी। बेटा, बेटी। दास, दासी। लड़का, लड़की। देव, देवी। गधा, गधी। दादा, दादी। पहाड़, पहाड़ी। चाचा, चाची। ब्राह्मण, ब्राह्मणी। नाना, नानी। बकरा, बकरी। अंतिम अ आ के स्थान पर इया लगाकर चूहा, चूहिया। चिड़ा, चिड़िया। लोटा, लुटिया। बूढ़ा, बुढ़िया। कुत्ता, कुतिया। डिब्बा, डिबिया। बेटा, बिटिया। बछड़ा, बछिया। बंदर, बंदरिया। अंतिम अ ई के स्थान पर इन आइन लगाकर बाघ, बाघिन। कहार, कहारिन। लुहार, लुहारिन। पंडित, पंडिताइन। ठाकुर, ठाकुराइन। सुनार, सुनारिन। पापी, पापिन। पहाड़ी, पहाड़िन। दुबे, दुबाइन। हलवाई, हलवाइन। गुरु, गुरुआइन। चौबे, चौबाइन। कुम्हार, कुम्हारिन। चौधरी, चौधराइन। अकारांत शब्दों के साथ अंत में नी लगाकर शेर, शेरनी। मोर, मोरनी। भील, भीलनी। ऊंट, ऊंटनी। जाट, जाटनी। राजपूत, राजपूतनी। अक को इका में बदलकर सेवक, सेविका। अध्यापक, अध्यापिका। बालक, बालिका। वाचक, वाचिका। नायक, नायिका। लेखक, लेखिका। धावक, धाविका। पाठक, पाठिका। शिक्षक, शिक्षिका। याचक, याचिका। दर्शक, दर्शिका। गायक, गायिका। अंतिम मान और वान को क्रमशः मति और वति में बदलकर श्रीमान, श्रीमती। रूपवान, रूपवती। भगवान, भगवती। आयुष्मान, आयुष्मती। गुणवान, गुणवती। बलवान, बलवती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। पुत्रवान, पुत्रवती। धनवान, धनवती। अंतिम ई के स्थान पर इनी लगाकर
स्वामी स्वामिनी, तेजस्वी तेजस्विनी, तपस्वी तपस्विनी, अभिमानी अभिमानिनी, योगी योगिनी, मानी मानिनी। अंत में आनी जोड़कर सेठ सेठानी, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी, जेठ जेठानी, इंद्र इंद्राणी, भव भवानी। भिन्न रूप वाले पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द वर वधू, भाई बहन, आदमी औरत, युवक युवती, विधुर विधवा, पुरुष स्त्री, फूफा बुआ, सम्राट साम्राज्ञी, ससुर सास, बैल गाय, विद्वान विदुषी, पति पत्नी, राजा रानी, मियाँ बीवी, पिता माता। समझते चलें, नित्य स्त्रीलिंग तथा नित्य पुल्लिंग शब्दों के लिंग परिवर्तन हेतु क्रमशः इन शब्दों से पहले नर और मादा शब्द लिखना चाहिए। जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मक्खी नर मक्खी, छिपकली नर छिपकली, मच्छर मादा मच्छर, कौआ मादा कौआ। हम जान गए लिंग शब्द का जो रूप उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध कराए लिंग। लिंग के दो प्रकार, एक पुल्लिंग, दो स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए पुल्लिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए स्त्रीलिंग।